हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि सामान्य विज्ञान के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन, थॉमसन, डाल्टन, बोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मोल किसी भी पदार्थ में कितने कण होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवोगैड्रो संख्या किसका मापन करती है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु के कणों की संख्या, अणुओं की संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अणुओं की संख्या। एवोगैड्रो संख्या किसका मापन करती है? अणुओं की संख्या का। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसका परमाणु भार सबसे कम होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। किसका परमाणु भार सबसे कम होता है? हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु में निम्नलिखित में से कौन कण नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटॉन। परमाणु में निम्नलिखित में से कौन कण नहीं होता है? फोटॉन कण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयन का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटॉन का प्राप्त होना, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त या त्याग करना, न्यूट्रॉन का प्राप्त होना, परमाणु के द्रव्यमान का बढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त या फिर त्याग करना। आयन का निर्माण किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्राप्त होने से या फिर त्याग करने से। क्वेश्चन नंबर 7 है, आणविक द्रव्यमान की लंबाई, आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम, ग्राम, AMU, लीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AMU। आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या है? AMU। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अणु किससे बनते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, परमाणुओं से, इलेक्ट्रॉनों से, केवल न्यूट्रॉन से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणुओं से। अणु किससे बनते हैं? परमाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 0, 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कक्षा, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाइट्रोजन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है? NO, NO2, N2, N। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, N2। नाइट्रोजन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है? N2। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवधारणाओं के अनुसार परमाणु की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु। अवधारणाओं के अनुसार परमाणु की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक मोल ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु के किस कण का भार सबसे अधिक होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन।
परमाणु के किस कण का भार सबसे अधिक होता है? न्यूट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बन के कितने स्थिर समस्थानिक होते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। कार्बन के कितने स्थिर समस्थानिक होते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन किस प्रकार का होता है? आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक, वैनी दर वेल्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन किस प्रकार का होता है? सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई तत्व अपनी रासायनिक पहचान कब तक नहीं खोता है? जब तक वह यौगिक में नहीं बदल जाता, जब तक वह परमाणु के रूप में रहता है, जब तक वह आयन में नहीं बदलता, या फिर जब तक वह मिश्रण में रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब तक वह परमाणु रूप में रहता है, अपनी रासायनिक पहचान नहीं खोता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, न्यूट्रल, स्थिर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। परमाणु के इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 20 है, एवोगैड्रो संख्या किस प्रकार के कणों की संख्या मापता है? केवल परमाणु, केवल अणु, आयन, परमाणु, अणु और आयन सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु, अणु और आयन सभी का। एवोगैड्रो संख्या किस प्रकार के कणों की संख्या मापता है? परमाणु, अणु और आयन सभी का। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोने, स्वर्ण पर बिजली से मुलमा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन होता है? स्वर्ण क्लोराइड, स्वर्ण नाइट्रेट, स्वर्ण सल्फेट या फिर पोटेशियम ऑरीसाइनाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम एरीसाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 22 है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? सीसा और टीन, जस्ता और तांबा, एंटीमनी, टीन और सीसा, जस्ता, टीन और तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ता और तांबा। पीतल किसका मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्लैंग, यह नाम किसे दिया जाता है? गलित लोहा, गलित सैंड, गलित एल्यूमिना, गलित कैल्शियम सिलिकेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलित सैंड। स्लैंग नाम किसे दिया जाता है? गलित सैंड को। क्वेश्चन नंबर 24 है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्ट्ज कांच या फिर रेसा कांच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का। क्वेश्चन नंबर 25 है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, मंडल परिष्करण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन से। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलियान हैं? सीसा और तांबा, सीसा और एंटीमनी, सीसा और बिस्मथ, सीसा और जिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा और एंटीमनी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? सीसा, रागा, जिंक, पारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है? पारा के साथ।
क्वेश्चन नंबर 28 है, जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील का निर्माण इस्पात का मिश्रत्वन किससे होता है? ताम्र और निकिल, ताम्र और क्रोमियम, क्रोमियम और निकिल, या फिर मैग्नीज और ताम्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम और निकिल। स्टेनलेस स्टील का निर्माण इस्पात का मिश्र किससे होता है? क्रोमियम और निकिल से। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई है, वह धातु क्या है? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई है, वह धातु क्या है? कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता? हेमेटाइट, तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मोनोजाइट, थोरियम, पिच ब्लेंड, यूरेनियम, कौन सा मेल नहीं खाता? ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट, तांबा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामान्य रूप से पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में परिवहन होता है? नाइट्रेट, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया, सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 32 है, CO2 का अपवर्तन किस पदार्थ में होता है? द्रव, गैस, ठोस, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैस। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण किस रूप में होती है? जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी है केवल अम्ल क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है केवल विस्थापन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है किसी विशेष अवस्था में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या अंतर है? बंधन प्रकार, संधारण क्षमता, रासायनिक स्थिरता, या फिर कार्यात्मक समूह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंधन प्रकार। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्रव्यों का गैल्वानिक प्रतिक्रिया किससे संबंधित है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोई अभिक्रिया न्यूट्रल होती है तो उसका pH मान क्या होता है? 5, 0, 7, 14, क्या होता है? 7। कोई अभिक्रिया न्यूट्रल होती है तो उसका pH मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, या फिर एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी है दो समान तत्व आपस में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदलता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, गैसों का उच्चतम तापमान कब होता है? जल वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना, सूर्य से विकिरण, ऊष्मा अपवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 39 है, धातु की अच्छी चालकता किसमें होती है? ताप, विद्युत, दबाव, ऊर्जा। किसमें होती है? विद्युत में।
क्वेश्चन नंबर 40 है, कार्बन का रूप क्या होता है? वायवी, ठोस, द्रव, गैस। क्या होता है? ठोस। कार्बन का रूप होता है ठोस। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस प्लास्टिक से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है पॉलीयूरेथेन, पॉलीस्टाइरीन, मेटेलिक पॉलीसल्फाइड या फिर टेफ्लॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीस्टाइरीन। जिस प्लास्टिक से कंघे, खिलौने, कटोरी आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? सिल्क, प्रोटीन, पॉलीस्टाइरीन, मंड या फिर स्टार्च। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीस्टाइरीन। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? पॉलीस्टाइरीन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? मधु मोम, कार्नोबा मोम, पैराफिन मोम, जोजोबा मोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैराफिन मोम। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? पैराफिन मोम। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का, चक्रीय हाइड्रोकार्बनों का, एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पादप गोंद, कोलतार, उर्ण मोम, पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है? कच्चा तेल, जीवभार, कोयला, कार्बोहाइड्रेट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है कार्बोहाइड्रेटों का, कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बनों का, कार्बाइडों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बनों का। पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बनों का। क्वेश्चन नंबर 28 है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, पेट्रोल की खपत घटाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 30 है, एलपीजी में मुख्य घटक होता है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन।